हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन जो है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब हाउस की फैसिलिटी देता है तो ये फैसिलिटी को कैसे वैल्यू करेंगे, हमें वो सीखना है। तो वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में हमने अकोमोडेशन की वैल्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में निकाल लिया है और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हमने सीख लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन इन 3 केसेस में। अब वो 3 केसेस क्या है? सबसे पहले, अगर फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया गया हो तो उसको हम कैसे वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। प्रोवाइडेड एट साइट का मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉय को माइनिंग साइट में या एक्सप्लोरेशन साइट में, प्रोजेक्ट साइट में कहीं पे भी अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो उसको हम कैसे वैल्यू करेंगे। And the fifth one, that is the third case that we'll be discussing in this video, accommodation provided at a new place of posting on transfer. Naturally, जब employee नए जगह पे उसकी posting होगी तो उसे एक accommodation दिया जाएगा, लेकिन अगर employee retain कर लेता है अपना पहले वाला accommodation भी, तो उसमें हम लोग किस हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। क्या हम दोनों अकोमोडेशन के वैल्यू को लेंगे या किसी एक पर्टिकुलर अकोमोडेशन के वैल्यू को लेंगे, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर टुडेज क्लास we'll be just talking about point 3, point 4 and point 5 in details. We have already covered in the previous videos that how are we going to value, या how do we value the accommodation provided by, provided to the government employees and non-government employees. शुरू करते हैं। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन की फैसिलिटी, होटल में रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसमें इस बेनिफिट का क्या वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, उसके क्या रूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि होटल में प्रोवाइड की गई अकोमोडेशन की फैसिलिटी के लिए जो रूल्स है वो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए ही रूल्स जो है वो क्या है, सेम। ठीक है, शुरू करते हैं। Where the accommodation is provided by the employer, government or non-government, to the employee, its value shall be as under। मतलब ये जो परक्विजिट है accommodation provided in a hotel, ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों के लिए ही जब हम वैल्यू निकालेंगे इस फैसिलिटी का तो वो दोनों के लिए जो रूल्स होगा वो क्या होगा, सेम। तो अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा। सबसे पहले, where the accommodation is provided on his transfer from one place to another and the period in aggregate does not exceed 15 days, the value shall be taken nil। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के वैल्यू को निल हम तब लेंगे अगर ट्रांसफर के वक्त 15 दिन की अकोमोडेशन दी गई है, 15 दिन से एक्सीड नहीं कर रहा है उसका स्टे, तो उस केस में हम वैल्यू जो लेंगे उसे क्या लेंगे, निल। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कि इट हैज टू बी ऑन हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दूसरा उसका जो एग्रीगेट स्टे होगा, अकोमोडेशन जो वो यूज करेगा होटल में जो स्टे करेगा, वो 15 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब केस ए ये हो गया। केस बी मतलब इन एनी अदर केस, मतलब अगर पहले केस को अगर हम कंसिडर ना करें और बाकी जितने केसेस हैं अगर उसमें हमें वैल्यू निकालना हो तो उसमें हमारे पास दो कैलकुलेशंस करने होंगे। पहला 24% ऑफ सैलरी पेड, ये निकाल लेना होगा, एंड एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल। इन दोनों वैल्यूज में से जो भी कम होगा उसे हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे सैलरी का जो मीनिंग है ये वही मीनिंग है जो हमने अकोमोडेशन के वैल्यूएशन में सैलरी में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा इसके बारे में पार्ट 2 में स्टडी किया था। शुरू करते हैं इस सवाल से। ये क्वेश्चन जो है, जो कंसेप्ट हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था उस पे बेस्ड है। Let us read the question. Mr. Anurag is appointed at Mumbai. He stayed in a hotel for 25 days. ये 25 days हमारे लिए important है क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर होटल में स्टे 15 days से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग उस बेनिफिट को वैल्यू करेंगे और उसे टैक्स करेंगे। तो उसका रूल क्या कहता है, 24% ऑफ सैलरी, जिस पीरियड के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया 25 दिन के लिए, 24% ऑफ सैलरी, और जो एक्चुअल चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं या पेबल है होटल को, उनमें से जो भी कम वैल्यू होगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ दैट परक्विजिट। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। सबसे पहले रूम रेंट जो है वो कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया पर डे। तो वो वहां पे कितने दिन के लिए रहा, 25 डेज, तो इसलिए हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमारा फर्स्ट फिगर आ जाएगा 25,000। अब सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है 3,65,000, लेकिन ये एनुअल है, प्रीवियस ईयर के लिए, मतलब पूरे साल के लिए है। तो हमने 25 डेज के लिए निकालना है, तो हम इसे 365 से डिवाइड कर देंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और हम पहले डिवाइड करेंगे किससे, 365 से। अब हम इसे 365 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक दिन के हिसाब से वैल्यू पता चल जाए, और फिर हम उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 25 डेज, जो कि जिस पीरियड के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है उसके लिए सैलरी का जो 24% है वो हमें निकालना है। तो पहले हम 3,65,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 365 कर लेंगे, तो इससे हमें 25 दिन का अमाउंट पता चल जाएगा, और उसका फिर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 24%। ठीक है, रूल कहता है 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। ये दोनों वैल्यूज में से जो भी लेस होगा वो इस परक्विजिट का वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर ने रिकवर किया है 100 रुपीज पर डे एम्प्लॉय से। तो जब एम्प्लॉय से पैसा रिकवर कर लिया जाता है तो उस वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। तो 100 रुपया पर डे के रेट से अगर माइनस करना है तो 100 रुपीज इंटू 25 करेंगे तो 2500 रुपया लेस हो जाएगा। इसका जो भी फाइनल आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। अगर एम्प्लॉय वर्क करता है किसी माइनिंग साइट में या ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट में या प्रोजेक्ट साइट में या तो फिर किसी डैम साइट में, पावर जनरेशन साइट में अगर काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसे अगर साइट में ही एक अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो वो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री परक्विजिट है, इसका मतलब है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर अकोमोडेशन साइट पे प्रोवाइड किया गया हो, चाहे वो माइनिंग साइट हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट हो, पावर जनरेशन साइट हो, तो अगर साइट पे उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो वो टैक्स फ्री माना जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस का पूरा होना अनिवार्य है। ठीक है, अब वो कंडीशंस में आप ध्यान देंगे, या तो ए में दिए गए सारे कंडीशंस और पॉइंट बी का जो कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरा होगा तो ये टैक्स फ्री माना जाएगा। तो ए में हम देखते हैं 3 सब कंडीशंस हैं। पहला कि द हाउस शुड नॉट बी ऑफ परमानेंट नेचर, टेम्परेरी नेचर का हाउस होना चाहिए, और वैसे हाउस का एरिया जो है इट शुड नॉट एक्सीड 800 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, और वो लोकेटेड होना चाहिए नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे, not less than 8 kilometer away from the local limits of any municipality। या तो ये 3 कंडीशन पूरा होना चाहिए, और the house should be located in a remote area। remote area का मतलब है ऐसा एरिया जो कि located है एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम अ टाउन जिसका पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा नहीं है। तो आई रिपीट,
अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट जो है वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए। कंडीशंस को हमने रूल आउट इसमें लिखा हुआ है ए में एंड बी में, ठीक है। तो आइदर ए और बी, अगर ए और बी में से कोई एक भी कंडीशन पूरा हो जाता है तो वो हम टैक्स फ्री परक्विजिट हो जाएगा ये, और इसके वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। शुरू करते हैं अपने लास्ट केस को, इससे हमारा अकोमोडेशन वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट अ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन ट्रांसफर, मतलब जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसे एक नया अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ एम्प्लॉय अपने पुराने अकोमोडेशन को भी अगर रखता है तो उस केस में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है, वो दिल्ली में अभी है पोस्टेड प्रेजेंटली, उसका ट्रांसफर हो जाता है बॉम्बे, उसे बॉम्बे में भी अकोमोडेशन दे दिया गया और दिल्ली में भी उसके पास पहले अकोमोडेशन था। दिल्ली में वो जब रह रहा था तो वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, अचानक उसकी जो पोस्टिंग है वो बॉम्बे हो जाती है, तो वो बॉम्बे चला जाता है, अकोमोडेशन उसको बॉम्बे में भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली अभी दिल्ली में ही है तो वो अकोमोडेशन को अभी भी रिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब वो नया अकोमोडेशन भी उसके पास है और वो पुराना अकोमोडेशन भी अभी अवेल कर रहा है, उसको रिटेन करके रखा हुआ है। तो ऐसे केस में ये तो जेन्युइन केस है, क्योंकि कुछ टाइम लगता है जब आप ट्रांसफर होता है तो आप पहले खुद जाते हो, चीजों को सेट करना चाहते हो, उसके बाद आप अपनी फैमिली को वहां बुलाते हो। तो ऐसे में रूल ये कहता है कि वेयर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ही इज प्रोवाइडेड विथ अकोमोडेशन एट द न्यू प्लेस, मतलब नई जगह में अकोमोडेशन दिया गया है और वो रिटेन करके भी रखता है अकोमोडेशन एट अदर प्लेस, मतलब पुराना वाला अकोमोडेशन को भी वो अपने यूज कर रहा है, उसकी फैमिली में भी वहां रह रही हो। तो उस केस में द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ये जो अकोमोडेशन का वैल्यू निकालेंगे, इट शैल बी टेकन फॉर वन अकोमोडेशन। अब तो ये दो अकोमोडेशन उसके पास हो गया, लेकिन हम वैल्यू कितने का लेंगे, सिर्फ वन अकोमोडेशन का, उसमें भी दोनों में से जिसका वैल्यू कम होगा उसे हम लेंगे। लेकिन ये जो फैसिलिटी है कि आप दोनों अकोमोडेशन को रखे हुए हैं, ये आपको इनडेफिनिट पीरियड तक नहीं है, ये सिर्फ फॉर द फर्स्ट 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तक वैलिड है। इसका मतलब है फॉर द फर्स्ट 90 डेज, जो आपका डेट ऑफ ट्रांसफर से जो पहला 90 दिन है, उसमें कंपनी आपको अलाउ करेगी कि आप दोनों अकोमोडेशन को यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी एक अकोमोडेशन के वैल्यू को, जिसका वैल्यू कम होगा, उसे हम टैक्सेबल मानेंगे। लेकिन ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ अवेलेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर 90 डेज ऑलमोस्ट रफली देखें तो 3 मंथ्स बीत जाने के बाद भी अगर वो कंटिन्यू करता है दोनों ही अकोमोडेशन को यूज करने का, वो ऑक्यूपाई करके रखता है 90 डेज के बीत जाने के बाद, तो हम उस केस में 90 डेज बीत जाने के बाद द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट शैल बी चार्ज फॉर बोथ अकोमोडेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट 90 डेज तक हम एक ही अकोमोडेशन के वैल्यू को लेंगे और वो भी जिसका वैल्यू कम होगा, और 90 डेज के बीत जाने के बाद हम दोनों अकोमोडेशन के वैल्यू को हम चार्ज करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड all the cases of valuation of accommodation। accommodation की जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो या अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया जाए, साइट में प्रोवाइड किया जाए, अगर दो अकोमोडेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये सभी केसेस को हमने कवर कर लिया है और सभी के साथ मैंने एक एक क्वेश्चंस वीडियो में ही इंसर्ट कर दिए थे। इसके बाद भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको कहीं पे भी इफ यू गेट स्टक, यू कैन ऑलवेज feel free to connect, and thank you.